प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आज के दिन आप सबों को मिले। आप सबों को सारा प्रार्थना भवन मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। इससे पहले कि हम आज के वचन को सुने, हम पहले आराधना में जाएंगे और हमारे बीच में छोटा ग्रुप है जो आपके लिए आराधना लेके आया है। उस आराधना को आप सुने, उस आराधना में आप शामिल हो और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ मिलके करें, ताकि वो आराधना स्वर्ग तक पहुंच सके और उत्तर में आप सबको और हम सबको बड़ी आशीष मिले। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए। अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह, आपने अनुग्रह दिया कि हम आपकी इबादत कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। हम इस योग्य तो नहीं है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु आपके दया और करुणा के द्वारा हम आपकी महिमा करते हैं। यह अवसर आपने दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को आशीष दें और प्रभु जो संचालन यहाँ से किया जाता है उस पर पवित्र आत्मा का हाथ रहे। प्रभु जो शब्द आपने दिए हैं उसे विश्वास के संग बताने के लिए, विश्वास के संग बोलने के लिए, विश्वास के संग शिक्षा देने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आप यहाँ पर आए, आप बोले परमेश्वर, और आपके लोग उसे ध्यान से सुने ताकि बहुत आयत की आशीष मिल सके। प्रार्थना करता हूँ मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में, पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की आराधना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब मिलकर कर रहे हैं और आपसे विनती करते हैं आप भी हमारे संग शामिल हो, क्योंकि आराधना नहीं परंतु दिल से की गई प्रार्थना भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चा गड़रिया हूँ। क्या है यीशु मसीह? सच्चा गड़रिया है। निश्चित वो सच्चा गड़रिया है, क्योंकि कोई भी गड़रिया अपनी भेड़ों को भेड़िए के बीच में छोड़ के नहीं जाता। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और हमारे लिए अपनी आत्मा दी, हमें अनाथ और कंगाल और विधवा करके नहीं छोड़ा है। हालेलुया। उसने अपनी आत्मा देकर यह सिद्ध किया कि यीशु है सच्चा गड़रिया। हालेलुया, यीशु है सच्चा गड़रिया।
हालेलुया 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 यीशु तू मुझे कैसे जीना सिखा दे तेरे बंधनों से कैसे चलना सिखा दे यीशु तू मुझे कैसे जीना सिखा दे तेरे वचनों में कैसे चलना सिखा दे हालेलुया 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 यीशु तू मुझे पत्थर से चला बना दे पानी में चला और संभल लेना सिखा दे यीशु तू मुझे पत्थर से चला बना दे पानी पर चलना और संभलना सिखा दे गिरता हूँ मैं हर मोड़ पर संभाल ले मुझको तू राह पर चलना सिखा दे हालेलुया 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 पानी में चलना और संभलना सिखा दे तू मुझे पत्थर से चला बना दे पानी पर चलना और संभलना सिखा दे गिरता हूँ मैं हर मोड़ पर संभाल ले मुझको तू राह पर चलना सिखा दे हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपने इन कठिन परिस्थितियों में जिसे पानी पर चलना कहते हैं परमेश्वर, पतरस को चलना सिखाया। हे पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सब आज की जिंदगी में कठिन परिस्थितियों में हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मा हमें चलना सिखाता है, हमें गिरने से बचाता है परमेश्वर, हमें रुकने से बचाता है। और जहां तू खड़ा है परमेश्वर पिता, तेरा पुत्र खड़ा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने कहा हाँ मैं यीशु हूँ, आप मेरे पास आओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज की इस समय परमेश्वर जब हम आपकी आराधना कर रहे हैं और जितने भी लोग परमेश्वर इस आराधना में शामिल हैं, उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों में आप उन्हें चलना सिखा रहे हैं परमेश्वर, बीमारियों से लड़ना सिखा रहे हैं प्रभु। और परमेश्वर उनकी आर्थिक परिस्थितियों में वो मजबूत है परमेश्वर। इन दिनों कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु आपने चलना सिखाया है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं। जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो। जीवन की राह पर
प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है तू ही राजा है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तू ही दाता है तू ही राजा है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है तू ही राजा है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तू ही दाता है तू ही राजा है तू ही राज करे तू ही राज करे मेरे जीवन में मेरे जीवन में तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो मेरे जीवन में मेरे जीवन से तू ही राज करे तू ही राज करे मेरे जीवन में मेरे जीवन में तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो मेरे जीवन से मेरे जीवन से तेरा राज बढ़े तेरा राज बढ़े तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरा राज बढ़े तेरा राज बढ़े तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है तू ही राजा है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तू ही दाता है तू ही राजा है तेरे हाथों से तेरे हाथों से मेरी सेवा हो तेरी सेवा हो मेरे मन से भी मेरे मन से भी और आत्मा से और आत्मा से मेरे हाथों से मेरे हाथों से तेरी सेवा हो तेरी सेवा हो मेरे मन से भी मेरे मन से भी और आत्मा से और आत्मा से तेरा राज बढ़े राज बढ़े तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरा राज बढ़े राज बढ़े तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरा राज बढ़े राज बढ़े तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरा राज बढ़े
दाता है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है मेरा राजा है मेरे साथ रहना ओ यीशु मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा मेरे साथ रहना प्यारे यीशु मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा मेरे साथ रहना प्यारे यीशु मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा हालेलुया 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 रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ मौत के वादियों में मेरी जिंदगी बन जा रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ मौत के वादियों में मेरी जिंदगी बन जा मेरे साथ रहना ओ यीशु मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा मेरे साथ रहना ओ यीशु मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा दुखों के आंसुओं में मेरी माता बने जा प्रार्थना के समय मेरा पिता बनकर आ दुखों के आंसुओं में मेरी माता बने जा प्रार्थना के समय मेरा पिता बनकर आ मेरे साथ रहना ओ यीशु मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा मेरे साथ रहना बीमारी की हालत में मेरी सेहत बनकर आ दुआ और इबादत में मेरी ताकत बने जा बीमारी के समय में सेहत बनकर आ दुआ और इबादत में मेरी ताकत बने जा मेरे साथ रहना प्यारे यीशु मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा मेरे साथ रहना प्यारे यीशु मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपको इस आराधना के द्वारा आशीष दे। सबको जो सुन रहे हैं, परमेश्वर उनकी सेहत को अच्छा रखे, परमेश्वर उनके दर्द को दूर करे, परमेश्वर उनके जीवन को आशीषों से भरे, परमेश्वर उनके घरों में उजाला और आशीष से भरते चला जाए। ऐसी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। जितने लोग का ये विश्वास है कि यीशु मसीह आपका माँ आपका पिता बन चुका है, जितनों का विश्वास है कि वो आपकी रोशनी बना है, आपकी चंगाई बना है, तो वो सारे लोग हाथ को उठाएंगे और इस गीत को हम थोड़ा सा बदल कर गाएंगे, क्योंकि वो मेरी चंगाई वो आपकी चंगाई बना है। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए और अपने सर को झुकाएं और इस गीत को अपने अंदर अपने लिए लेकर गाएं। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी तू बना, मौत के वादियों में मेरी जिंदगी तू बना। रात के अंधेरों में
महिमा के लिए। मेरे साथ रहना सब लोग गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर आप कहेंगे मेरे साथ रहे तो वो रहेगा, निश्चित रहेगा। उसने वादा किया मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बोले आंसुओं में मेरी माता तू बना, प्रार्थना के समय मेरा पिता तू बना, दुखों के आंसुओं में मेरी माता तू बना, प्रार्थना के समय मेरा पिता तू बना, मेरे साथ रहना ओ यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा, मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा, बीमारी की हालत में मेरी सेहत तू बना, दुआ और इबादत में मेरी ताकत तू बना, बीमारी की हालत में मेरी सेहत तू बना, दुआ और इबादत में मेरी सेहत तू बना, मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा, मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा, मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा, हालेलुया 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 हालेलुया। आज का जो वचन है उसे मैं समझाने के पहले आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। उसे हम समझेंगे कि परमेश्वर आज के दिन आपको कुछ महत्वपूर्ण और बहुत भेद भरी बातों को सिखाने जा रहा है। हालेलुया। महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारे जीवन में कई बार हमको निर्णय लेना पड़ता है और वो निर्णय हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से कुछ साल पहले एक बहन ने विवाह के लिए बातचीत करी और उसने उस बहन और उस भाई ने बताया कि हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे और उसके बाद हम प्रार्थना करने के बाद हमारे पास एक मोबाइल पे एक फ़ोन आया। हमने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे देखा कि एक लड़की के बारे में उनके पुत्र के लिए खबर थी। उन्होंने कहा ये परमेश्वर की ओर से है और फिर उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाया। लेकिन जब उस लड़की से बातचीत की गई, उससे बात करें तो बात ख़त्म हो गई, बात बढ़ी नहीं। बहुत कोशिश के बाद भी वो विवाह नहीं हो पाया। कुछ दिन पहले एक भाई को एक मकान खरीदना था। उस भाई ने पास्टर जी को ले गया, वहाँ पर मकान दिखाया। पास्टर जी को अगुवाई नहीं हुई। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि ये मकान में ये नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो भाई ने उस बात को समझा नहीं। पास्टर जी ने उसको इनडायरेक्टली समझाया कि ये मकान में तुम अपने छोटे बच्चों के संग यहाँ न रहो तो अच्छा है। लेकिन उसने अपने पिताजी को वहाँ दूसरे शहर से बुलवाया कि अब मकान खरीदना, आप आ जाओ। लेकिन जब उसका पिता वहाँ से निकला, 7 दिन तक वो अपने बेटे के पास
150-200 किलोमीटर नहीं पहुंच पाया, बीच गांव में रुक गया। पानी इतना अधिक गिरा कि उसे वापस जाना पड़ा। एक बार विवाह के समय किसी ने डिसीजन लिया कि हम विवाह करेंगे। अपने आप उसने विवाह किया, उसका विवाह हुआ और 1-2 महीने बाद वो विवाह टूट गया। उसने फिर अपने मन से विवाह किया, फिर विवाह टूट गया। वो पास्टर जी के पास आया, बोला मेरा 2 विवाह टूट चुका है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम जब तीसरा विवाह करने जाओ तो मेरे पास जिससे विवाह कर रहे हो उसको लेके आना। फिर उसने तीसरे विवाह के लिए उस जिससे विवाह कर रहा था उसको लेके आया। मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई की इसके संग इसका विवाह होना ठीक नहीं, परंतु उस भाई ने माना नहीं, उसके संग विवाह किया और तीसरा विवाह भी टूट गया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ उदाहरण से कि हमारे डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह में नई सृष्टि है, यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, यीशु के सिद्धता और उद्धार की योजना में शामिल है, उन्हें कोई भी निर्णय लेने के पहले परमेश्वर पिता के विचार जो उनके लिए है उसे समझना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। चाहे वो विवाह का मैटर हो, चाहे वो मकान खरीदने का मैटर हो, चाहे ज़मीन खरीदने का मैटर हो, चाहे जॉब में ज्वाइन करने का मैटर हो, चाहे किसी शहर से दूसरे शहर जाने का या वहाँ रुके रहने का मैटर हो, ये सारे निर्णय एक विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा को जान कर लेना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। कई बार डिसीशंस जो होते हैं विश्वासियों के, वे उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। बहुत साल से विश्वास में हैं, बहुत साल से प्रभु की संगति में हैं, लेकिन कई बार विश्वासियों को भी निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा की समझ की आवश्यकता होती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा डाला गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है। और पवित्र आत्मा का एक गुण है समझ का आत्मा। पवित्र आत्मा बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, पवित्र आत्मा समझ का आत्मा। समझ का आत्मा का मतलब है कि पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे मिला है उसमें समझ है। वो समझाता है कि पिता परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को, दिन प्रतिदिन के निर्णय को पवित्र आत्मा आपको समझाता है कि पिता की इच्छा है या नहीं है, ये पिता की ओर से है या नहीं है। इसको समझ के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पिता की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। कई निर्णय विश्वासी गलत लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। हालेलुया। विशेषकर मैं 3 बातों को लेकर आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातों का निर्णय परमेश्वर पहले ही कर चुका होता है। हालेलुया। पहले ही कर चुका होता है। वैसे तो उद्धार पाने वालों के लिए हर एक निर्णय जो है वो परमेश्वर की ओर से पूर्ण निर्धारित होते हैं। हालेलुया। यदि हम कहें प्री डेस्टिनेशन मतलब एक एक व्यक्ति का जीवन की व्यवस्था, जीवन के हर एक बातों को परमेश्वर ने अपने जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हर एक पल का हिसाब यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए पूरा रिटर्न है। हालेलुया। पूरा लिखा है। प्रत्येक दिन की आशीषें, प्रत्येक समय का निर्धारण, प्रत्येक जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं वो सारी उपलब्धियां परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी है। इस स्थान पर रखी हुई है, इस स्थान पर हम हैं, हमें वो पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें वो चीज़ें मिलना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से है। यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है और हम उसे पाते हैं तो निश्चित हमको ये समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया।
यहाँ मैं आपको 3 बातों को लेकर समझाऊंगा। पहली बात है, पहला विषय है कि हम किस स्थान पर रहें, किस नगर में रहें, किस नगर में हम अपना घर बनाएं, किस नगर में हम घर परिवार बनाकर रहें। ये पहला विशेष निर्णय एक एक मनुष्य के लिए होता है। हालेलुया। दूसरा निर्णय होता है कि आप अपने जीवन में जो आपकी योग्यता परमेश्वर ने ठहराई है, उस योग्यता के अनुसार आप किस जॉब को और कहाँ पर ज्वाइन करते हैं, कहाँ पर आप अपनी नौकरी को कर रहे हैं। तीसरी बात होती है विवाह की बात। ये तीनों डिसीजन हमें लेना होता है, लेकिन हमको कैसा लेना है, जो परमेश्वर की मर्जी से है उसको समझते हुए लेना होता है, तो हम आशीषित और प्रॉब्लम में नहीं आते। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो सबसे पहले जब मनुष्य, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि मनुष्य, कोई भी मनुष्य अपने माता पिता को डिसाइड नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे उसका पिता उस घर में पैदा होना था। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे वो मेरी माता पिता वो होना था, तुम नहीं हो सकते थे। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना होती है जिसमें माता पिता के बच्चों को डिसीजन लेने का हक नहीं है कि वो माता पिता कौन होंगे इसका डिसीजन लें। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, कलीसिया समझ रही है। हाँ, 3 डिसीजन होते हैं जिनको हमको जीवन के मोड़ों पर लेना पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर बच्चों को कोई डिसीजन नहीं लेना है। प्रेज़ लॉर्ड। छोटे बच्चों को जो माता पिता के संरक्षण में है, जो माता पिता के अधीनस्थान में है, जो माता पिता के साथ रहते हैं, जो एक उम्र तक माता पिता के संग रहते हैं, उन्हें डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी परमेश्वर ने माता पिता के ऊपर ठहराई है, पेरेंट्स के ऊपर ठहराई है। यहाँ पर पेरेंट्स जो है, माता पिता हैं, उनको अपने बच्चों का डिसीजन परमेश्वर के भय में लेना होता है। हालेलुया। कौन माता पिता है जो विश्वासी होकर अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते? कौन माता पिता है जो अपने बच्चों की सही गाइडेंस नहीं कर पाते? उनके लिए ज़रूरी है कि वो समझें कि परमेश्वर उनको दिए गए संतान को किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए उनको समझाता है। पवित्र आत्मा उनको समझाता है कि अपने बच्चों को किस मार्ग पर चलने की शिक्षा देना है। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब बालक था तब वो अपने माता पिता के अधीनता में, उनके अनुग्रह में बढ़ता और बलवंत होता गया। हालेलुया। जब वो ये वचन लिखा है तो उसी के अनुसार हर एक बालक को, हर एक बच्चों को अपने माता पिता के अधीन रहना है और माता पिता को उनकी जिम्मेदारी परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की सोच समझ में उनको पालना पोसना, उनको पढ़ाना लिखाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो बच्चे माता पिता के अधीन रहते हैं, जो बच्चे माता पिता का आदर करते हैं, जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और माता पिता को निर्णय करना होता है कि हमें इन बच्चों को कैसा एजुकेशन देना है, कौन से मीडियम में पढ़ाना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कितने समय उन्हें पहुंचाना है, कितने समय लाना है, कितना उनको केयर करना है। ये सारी बातें माता पिता को ध्यान रखना चाहिए और रखना भी चाहिए, क्योंकि इसी से हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारे बच्चों को यदि आशीष देता है तो हम समझते हैं कि माता पिता सही मार्ग पर, सही रूप से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम माता पिता से अलग होकर, बच्चों से अलग होकर 3 बातों का डिसीजन बाइबल से सीखेंगे। कई लोग, पहला पॉइंट है कि हम किस नगर में, किस स्थान पर रहें, किस स्थान पर घर बनाएं और कहाँ पर रहें। रहने का जहाँ तक सवाल आता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें डिसीजन लेना चाहिए। हालेलुया। और कैसे डिसीजन लेना चाहिए? परमेश्वर की ओर से लेना चाहिए। परमेश्वर अगर आपको किस स्थान पर रखता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप उस स्थान पर रह रहे हैं, तो वो आपको समझना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक नेचर है, पवित्र आत्मा का एक कैरेक्टर है, पवित्र आत्मा का एक गुण है कि वो समझ का आत्मा है। हालेलुया। तो यहाँ पर
एक जो हमें जिस नगर में रहना है उस नगर के बारे में भी हमें परमेश्वर से पूछना है कि क्या परमेश्वर ये नगर जो तू हमें देता है वो नगर हमारे रहने के लिए तू देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक अंधे को उसके गांव से बाहर निकाला। हालेलुया। एक अंधे को उस नगर से बाहर निकाला और उसके लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद वो अंधा देखने लगा। यीशु मसीह ने उससे कहा इस नगर में फिर पाँव न रखना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नगर उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस वृत्तांत को समझे जहाँ पर लिखा है कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता का घर छोड़कर कहीं दूर देश में चला गया। हालेलुया। जब वो अपने पिता के घर में था तब वो बहुत खुश था, आनंदित था, लेकिन जब वो अपने पिता के घर को छोड़कर दूर देश में चला गया तो हम जानते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन वचन जब हम पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब वो लौट के वापस आया तो वो फिर से नया जीवन पाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस नगर में उसके पिता का घर था, जिस घर में वो रहता था, वहाँ पर उसे ब्लेसिंग थी, वो नगर छोड़ के वो दूसरी तरफ चला गया, इसलिए उसका नुकसान हो गया। लेकिन प्रभु ने बताया वचन में कि वो वापस लौट के आया और वो फिर से ब्लेस हो गया। हालेलुया। जब हम रूत की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है नयोमी बैतलहम छोड़कर मोआब देश में आकर रहने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मोआब देश में आकर रहने लगी और वचन में यहाँ लिखा है कि उसके दोनों लड़के और उसका पति सब मर गए। हालेलुया। और जो दो बहुएं थी उसमें से एक बहू उसको छोड़कर चली गई और दूसरी बहू रूत जो थी उसके संग वापस बैतलहम को आई। हालेलुया। तो मोआब में वो वहाँ पर उनको कोई मोआब में उनका नुकसान ही नुकसान हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। नयोमी इजराइली थी, बैतलहम की रहने वाली थी, लेकिन मोआब देश में जाके रही, वहाँ उसका पूरा घराना खत्म हो गया। इसी प्रकार जब रूत के संग वो बैतलहम वापस आ गई, वहाँ से फिर जहाँ वो गई वहाँ से फिर से उसको आशीष मिली। स्थानों की आशीष परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों से आशीष दी है। प्रेज़ लॉर्ड। और वो स्थान जहाँ पर हम रहते हैं वो ब्लेस्ड होना चाहिए, वो आशीषित होना चाहिए, वो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम मेसोपोटामिया का रहने वाला था। अब्राहम अपने पिता के संग हारान में रहा करता था, हारान में रहते थे, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने पिता का घर और ये देश छोड़कर जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में जाना। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्या परमेश्वर उसे उसके पिता के घर में आशीष नहीं दे सकता था? नहीं, परमेश्वर ने उसे निकाला। प्रेज़ लॉर्ड। एक स्थान से निकाला और उस स्थान पर ले जाने के लिए बोला जहां पर उसे आशीष मिलना था। स्थानों की आशीष निश्चित है मित्रों। हालेलुया। कई बार कई लोग आते हैं कि आप हमारे लिए बताइए, प्रार्थना करिए कि हम वहाँ जाकर एक मकान खरीदना चाहते हैं, हम वहाँ जाकर एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं, हम वहाँ जाकर यहाँ रहना चाहते हैं। हालेलुया। तो मित्रों, ये समझ का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, समझ का आत्मा है, जो आपको आज समझाएगा और समझ का आत्मा आपको टच भी करेगा कि हमें किस स्थान पर जाके रहना चाहिए। हालेलुया। तो स्थान की आशीषें बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्थान की आशीषें परमेश्वर ने पहले से नियुक्त करके रखी है। यदि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस नगर, जिस कस्बे, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यदि वहाँ पर आप पहली बात यदि ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, यदि आपको आपके घर में रहते हुए आपके घर में धन नहीं आ रहा है,
यदि आप अपने घर में रहते हुए कलह की जिंदगी गुजार रहे हैं, यदि आप अपने उस स्थान पर रह के लगातार बीमार हो रहे हैं, यदि लगातार आपका नुकसान हो रहा है, लगातार आपको प्रॉब्लम हो रही है, लगातार आपका अवरोध हो रहा है, लगातार आपके आस पड़ोस से झगड़े हो रहे हैं, लगातार आपको बहुत टेंशन हो रहा है और आपके जीवन में कोई शांति नहीं है, तो वो स्थान परमेश्वर की ओर से नहीं ठहराया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्थान की आशीष नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप वहां पर रहें। प्रेज लॉर्ड। यदि आप उस स्थान पर हैं और परमेश्वर आपको ग्रोथ दे रहा है, आप डेवलप कर रहे हैं, आपके घर में शांति है, आपके घर में धन है, आपके घर के आसपास शांति है, आपके जीवन में शांति है, तो समझिए कि ये परमेश्वर की ओर से आप उस स्थान पर हैं जहां परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया। कई बार हम भटक जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, उस स्थान से हमारा नुकसान हो जाता है। एक भाई कई साल पहले, हालेलुया, एक भाई कई साल पहले अपने गांव को छोड़ करके थोड़े से बड़े शहर में जाके रहने लगा। हालेलुया, अपने परिवार को लेके एक बड़े शहर में जाके रहने लगा। उसके बाद उसकी और इच्छा हुई और वो लंदन जाके रहने लगा और वहाँ सिर्फ 1 महीना रहा और वहाँ से लौट के आया, उसका पूरा परिवार उससे अलग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था, और जब वो वापस फिर वही छोटे गांव में आकर रहने लगा, तब उसने फिर से की ग्रोथ किया और वो अभी कंफर्ट पोजीशन में है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए एक स्थान नियुक्त किया है, एक समय नियुक्त किया है, एक निश्चित समय काल तक के परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक स्थान की आशीष रखी है। हालेलुया। आज इस वचन को सुनकर आप समझ लें और अपने घरों में देखें कि क्या आप सही रीति से रह रहे हैं, क्या आप डेवलप कर रहे हैं, क्या आपके घर में शांति है, क्या आपके बच्चे अच्छे पढ़ पा रहे हैं, क्या आपके बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, क्या आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, क्या आपके घर में शांति है, तो समझिए कि आप परमेश्वर की ओर से उस स्थान पर हैं। हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए दिन प्रतिदिन की आशीषें हैं और यही है पवित्र आत्मा आपको सिखाते हैं। हालेलुया। यही है जो पवित्र आत्मा आपको सिखाते हैं कि आपको परमेश्वर एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाता है, तो आपको समझना है कि हमें उस स्थान पर जाना है कि नहीं जाना है। हालेलुया। दूसरा महत्वपूर्ण बात होती है कि आपका जॉब, प्रेज़ लॉर्ड, आपका जॉब जो है आपकी योग्यता के अनुसार आपको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन यदि जिस जॉब में आपके सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके संग अच्छे हैं, आपके संग मिलजुल के काम कर रहे हैं, आप उनके संग अच्छे से कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपकी नौकरी में ज़्यादा बाधा नहीं है, कभी कभी आता है, प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो समझिए आप सही नौकरी कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको धन नहीं मिल रहा, उतना आपको मजदूरी नहीं मिल रही, तो आप गलत जगह काम कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना अवश्य है, मजदूरी मिलना अवश्य है। जितना आपने काम किया उतना आपको यदि धन मिल रहा है और उस धन से आपका घर ठीक ठाक चल रहा है, तो आप सही जगह पे काम कर रहे हैं। यदि आप रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और आपको उसके बदले कम धन मिल रहा है, तो आप सही जगह पे नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, जिस व्यवसाय में आप काम हाथ लगा रहे हैं, यदि वो व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, वो व्यवसाय ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो व्यवसाय में आशीष नहीं मिल रही है, वो व्यवसाय में बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और उस व्यवसाय के कारण आप कुछ भी डेवलप नहीं कर पा रहे, तो व्यवसाय छोड़ देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम जो था उसने
थोड़े से गाय बैल और बकरियों को लेकर काम शुरू किया, लेकिन बाइबल बताती है अब्राहम उन दिनों सबसे बड़ा व्यापारी था जानवरों का। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से व्यवसाय फलवंत हुआ। अगर आपका व्यवसाय परमेश्वर की ओर से फलवंत नहीं है तो वह व्यवसाय करने से आप नुकसान ही उठाएंगे। हालेलुया। अब्राहम और इसहाक और उसके बाद याकूब, ये सब जो है परमेश्वर की ओर से अपने अपने व्यवसाय में बहुत अधिक आशीषित रहे हैं। हालेलुया। तो जो व्यवसाय आप करते हैं उस व्यवसाय में यदि आशीष नहीं है तो वो व्यवसाय आपको बंद करना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से वो जॉब कर सकें, वो व्यवसाय कर सकें जिसमें आप आशीष को पाते हैं। हालेलुया। कई बार मुझसे पूछने आते हैं कि हम वहाँ नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, हम वो नौकरी करें कि नहीं करें। ये भी कठिन बात है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आगे वो ज्वाइन करने के बाद हम उस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास आपके लिए एक वचन है, क्योंकि यहाँ नौकरी जो है आगे क्या है नहीं मालूम, शहर में किस शहर में जाके रहेंगे नहीं मालूम, क्या उस स्थान पर घर में जाकर हम वहाँ अच्छे से रह पाएंगे नहीं मालूम, क्या उस जमीन पे हम घर बनाएंगे अच्छे से रह पाएंगे नहीं मालूम। ये सारी चीज़ें छुपी हुई है, लेकिन एक विश्वासी के जीवन के लिए यदि वो सारी बातें छुपी हुई है तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? तू मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। क्या कहता है? तू मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे पूछ तो मैं तुझे भेद भरी बातें बताऊंगा जो तू आज नहीं समझता। हालेलुया। आज हमें डिसीजन लेना है कल के लिए, और हमको कल के बारे में नहीं मालूम, तो हमें इस वचन के अनुसार क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना में परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर क्या ये आपकी ओर से है। हालेलुया। यदि परमेश्वर से हम पूछते हैं तो परमेश्वर से पूछने पर हमें उत्तर मिलता है कि हाँ ये मेरी ओर से है, या नहीं मिलता उत्तर तो समझ लीजिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कई लोग स्थान का बहुत महत्व होता है मित्रों, क्योंकि भूमि जो है वो श्रापित है, और कई बार बुलाया जाता हूँ, लोग बुलाते हैं कि आप हमारे घर आओ, हमारे घर में प्रार्थना करो। आपके लिए चर्च में प्रार्थना होती है, आपके लिए मोबाइल प्रार्थना होती है, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं घर में आके प्रार्थना करो। सही है, घर में जाकर भी प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं वो घर में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने से उस घर के श्राप, उस घर के जो भी बॉन्डेज होते हैं वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूट जाते हैं। हालेलुया। और वहाँ पर शांति आती है। कई बार लोगों का ये कहना होता है कि पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारे घर में आके प्रार्थना करो। जब उनके घर में जाकर प्रार्थना करके लौट के आते हैं तो उस दिन के बाद गवाही आती है कि हम हमारे घर में बहुत आराम से सोए, अब हमारे घर में शांति है। हालेलुया। ये क्या है? क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी ब्लेस होना चाहिए, वो घर भी परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए, वो घर भी बॉन्डलेस होना चाहिए, वो घर भी यीशु मसीह का घर होना चाहिए। तब वहाँ पर परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को और हवा के लिए उत्तम गार्डन बनाया था, बेस्ट गार्डन बनाया था, उनके लिए सारी सुविधाएं रखी थी। आदम वहाँ रहता था, हवा वहाँ रहती थी, लेकिन वहाँ पर कोई टेंशन नहीं था। जहाँ आप रहते हैं वहाँ टेंशन नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर की ओर से। यदि आप वहाँ रहते हैं, आपकी सारी सुविधाएं वहाँ पर हैं, तो परमेश्वर की ओर से। लेकिन जब आदम और हवा उस जगह से निकल गए, अलग चले गए, तब उनके जीवन में मेहनत आई, उनके जीवन में ऊट कटारे आए, उनके जीवन में पसीना आया, तब वो परमेश्वर से दूर थे और वहाँ उनको प्रॉब्लम हुई। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को कहा कि मैं कनान देश दूंगा। हालेलुया। कनान देश कैसा देश है? जहाँ पर सब कुछ बहुत उत्तम था। हालेलुया। परमेश्वर
आपको उस स्थान पे रखना चाहता है जो बेस्ट हो, सबसे उत्तम हो। हालेलुया। अगर हमें उत्तम नहीं मिल रहा तो समझिए कि हम सही रास्ते पे नहीं, सही जगह पे नहीं, सही कस्बे में नहीं, कहीं सही नगर में नहीं है। हालेलुया। यदि आप डिटोरिएशन में जा रहे हैं, आपका नुकसान ही नुकसान है, तो आप सही जॉब पे नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां आप काम करते हो वहां पर अधिकारी आपके पक्ष में ही बात करेंगे, आपके संग होकर काम करेंगे। यदि अधिकारी और सहयोगी आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं, कर्मचारी आपके संग काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। या प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर अधिकारी कर्मचारी और सहयोगी कर्मचारियों को मेरे प्रति मन करने की प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारी व्यवस्था करके रखी है, सब कुछ उत्तम करके रखा है। उसके बावजूद भी यदि हम आशीष नहीं पा रहे, हमारे घरों में आशीष नहीं है, हमारे स्थानों पर आशीष नहीं है, तो हमें स्थान के लिए प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु से पूछना चाहिए कि प्रभु क्या हम इस स्थान से दूसरे स्थान जाएं या न जाएं। कई लोग स्थान बदल कर नुकसान उठाते हैं, कई लोग नौकरियां छोड़ के नुकसान उठाते हैं। इसीलिए आज का वचन आपके लिए है, समझने के लिए है कि आप समझें कि क्या आप परमेश्वर की ओर से उन कामों को कर रहे हैं, उन स्थानों पर रह रहे हैं, उन बातों को पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर का काम जो है वो आपके जीवन में पूरी तरह से हो सके। हालेलुया, हालेलुया। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो सदोम अमोरा जाकर रहने लगा, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं था। ध्यान रखिए, यदि आप गलत जगह पर हैं तो वो जगह भी नाश करना जानता है परमेश्वर और आपको निकालना भी जानता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यदि आप धर्मी हैं लूत की तरह और आपके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, तो आप गलत जगह पर भी हैं, गलत नगर में भी हैं, तो परमेश्वर आपको वहां से निकाल लेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन जो देश परमेश्वर दे, जो स्थान परमेश्वर दे, उसी स्थान पर जाकर रहना चाहिए। हालेलुया। लूत ने कहा कि मैं वहाँ तक नहीं जा पाऊंगा और मुझे ये स्थान दे दे, और वहाँ जहाँ उसने मांगा था वो स्थान पर रहने लगा और वहाँ से मोआबी अम्मोनी जाति पैदा हुई जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई। हालेलुया। तो मित्रों, आज का ये छोटा संदेश है जो आपके लिए है कि आप समझें कि क्या आप जो विवाह करने जा रहे हैं क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आप जिस स्थान पर रहते हैं वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, आप बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से है वो उत्तम है, जो परमेश्वर की ओर से है वो बहुत अधिक है। हालेलुया। और जो आप जी रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, यदि वो कमजोरी में है, यदि कोई प्रॉब्लम में है, तो उसका दूसरा कारण है कि आज्ञा न मानने के कारण भी घरों में से आशीष चली जाती है, वहाँ प्रॉब्लम आती है। इसलिए आज्ञा मानते हुए जिस स्थान को परमेश्वर ने दिया है उसमें परमेश्वर का भय मानते हुए, अपने निर्णय को परमेश्वर के सामने रखते हुए, प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर से पूछते हुए हर काम करें तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करूं कि परमेश्वर आपको समझ का आत्मा दे। प्रेज लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, जिन जिन स्थानों पर परमेश्वर तेरे विश्वासी लोग रहते हैं, उन स्थानों को ब्लेस कर परमेश्वर, उनके परिवारों को ब्लेस कर। जिस जगह पर वो रहते हैं वो जमीन, वो दीवारें, वो घर मसीह यीशु के नाम में ब्लेस हो। जहां जहां वो जॉब करते हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में वो जॉब में आशीष पाए परमेश्वर। उनकी मजदूरी पूरी मिले मेहनत से परमेश्वर, जो मेहनत वो करते हैं उसकी पूरी भरपूरी मिले परमेश्वर। हे पिता, जहां वो जॉब करते हैं वहाँ के अधिकारी, वहाँ के सहकर्मी आशीषित हो और तेरे लोगों के द्वारा वो सहयोग करने के लिए आगे बढ़े परमेश्वर। हे पिता, जो जवान निर्णय लेते हैं विवाह का, उन पर तू दया कर कि वो विवाह का निर्णय तेरी ओर से हो, ऐसा प्राप्त करें प्रभु।
समझ के आत्मा के द्वारा ऐसा होने दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूँ, आमीन। हालेलुया।